आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप चरित्रवान हैं, जब तक आप अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित हैं। यदि आप पत्नी के अतिरिक्त किसी और को देखे, पत्नियां पति के अतिरिक्त किसी और पर दृष्टि गई, तो सभ्य समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। असभ्य लोग ही आपका सम्मान, क्योंकि जो असभ्य होंगे स्वयं, फिर वो आपकी टीम बन जाएगी। तू भी वैसे ही, मैं भी ऐसे, चल ठीक है। समाज में अब क्लबों में भी तो लोग जा रहे हैं, औरतों के संग कंधे पे हाथ रख के पूरी रात डिस्को मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो ये कोई सभ्य समाज के लोग थोड़ी होते हैं, वहां कोई इज्जतदार लोग नहीं होते। इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति जो समाज में मर्यादित हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो किसी पराई स्त्री के कंधे पे हाथ रख के ऐसे घोड़ों की तरह उछल कूद नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप लोग? समाज दो तरह का, एक सभ्य समाज, एक असभ्य समाज। समाज दो हिस्सों में बटा है, एक राम के पक्ष वाला समाज, एक रावण के पक्ष वाला समाज। रावण का विचार कहता है कोई भी स्त्री मिले चुरा लो, और राम का विचार कहता है कि नहीं, कोई भी स्त्री दिखे तो उसे मां बहन पुत्री की दृष्टि से देखना। रावण की बहन तो ऑफर लेकर आई, लेकिन राम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। तो आज भी समाज में रावण की विचारधारा आज भी जीवित है और राम की विचारधारा आज भी जीवित है। अब आप बताइए कि क्लबों में जाने वाले लोग, पराये पुरुष पराई स्त्रियों के संग नाचने वाले लोग किस विचारधारा के हैं? राम विचारधारा के रावण विचारधारा? इसलिए रावण विचारधारा के लोगों को राम की विचारधारा पसंद नहीं आती। इसलिए जब हम कोई सही बात कहते हैं तो गलत विचारधारा के लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि विचारधारा अंतर हो गई ना। वो उनकी विचारधारा, उन्हें आजादी चाहिए कि हम कुछ भी करें, आप कोई मत बोलिए। पर नहीं, इस राष्ट्र में मर्यादा में रहने वाले लोग आपको आजादी नहीं दे सकते कि आप कुछ भी करें। मर्यादा में रहने वाले लोग मर्यादा में रहने की ही बात कहेंगे। बोलो हाँ, भले कोई मनमाना करके चला जाए तो चला जाए, हम आपको समझा सकते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो। लेकिन आप जाओ क्लबों में जाके नाचो तो हम वहां हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, हम वहां नहीं आएंगे आपको रोकने। वहां तो आप नाचो कूदो, जो मन करे करो। कल मेरे पास एक माँ आई, कल की ही बात है। एक माँ आई और रोने लग गई। वो माँ जो जैसे रो रही थी ना, वो किस दर्द से गुजर रही थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ की दो बेटियां हैं, दो में से एक बेटी जो छोटी वाली है, वो बेटी के बारे में माँ ने बताया कि महाराज जी, मेरी बेटी ने मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपके पास आई हूं अंतिम बार, अब मैं कभी आऊंगी नहीं आऊंगी, जीऊंगी नहीं जीऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैंने उनको समझाया, आत्महत्या करने के लिए तो मैंने उनको रोक ही दिया, गाइड किया, समझाया। बेटी ने ऐसा क्या किया कि एक मां आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई? सुनो क्या किया। कल की घटना है ये, किसी अखबार में नहीं छपी, क्योंकि हर चीज अखबार में नहीं होती। एक मां मेरे पास आई, बोलने लगी, महाराज मेरी बेटी गेम खेलने लग गई थी, ऑनलाइन गेम। कोई फायर करके गेम होता है, फ्री फायर। सोचिए, गेम नहीं है साहब, क्या है मैं अभी बताऊंगा। वो लड़की एक फ्री फायर गेम खेलती और उस गेम में उसकी एक लड़के से दोस्ती, उसमें क्या है ऑनलाइन चलता है तो दोस्ती हो जाती है। अब सोचिए, आप कमरे में बैठे हैं और गेम खेलते खेलते आपकी ऑनलाइन किसी लड़के से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती क्या हुई कि गेम के बाद उनका कांटेक्ट नंबर शेयर हो गया एक दूसरे लड़का लड़की ने, और वो जो लड़का उसके संग था वो बांग्लादेश का था। अब गेम में तो पता नहीं चलता कि कौन क्या है, कहां का।
बांग्लादेश का लड़का था। उस लड़की को फंसा लिया, 19 साल की थी क्या है, अभी भी है। 19 साल की लड़की को उसने गेम में ऐसा फंसाया कि उसने नंबर ले लिया, दे दिया, और आखिरी में वो लड़की को उसने ऐसे बरगलाया, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना, लव जिहाद। आजकल गेम के द्वारा भी लव जिहाद हो रहे हैं। कहां तक बचोगे, कितना बचोगे? अपराधी तो बिल्कुल और एक कदम आगे है। वो लड़की उस मुसलमान के साथ, सोचिए कहां, बांग्लादेशी, उसको उससे हो गया प्यार और दोनों भाग गए। अब वो लड़की भाग गई, अब वो मां तड़प रही है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। बोली कि मां मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। मैं पकौड़े बना रही थी उसके लिए, और बेटी उसी समय भाग गई, चली गई। महाराज, मैंने क्या गुनाह किया? अपनी बेटी को मैंने मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, जो पढ़ना चाहती वो मैंने पढ़ाया। अभी 19 साल की हुई, उसकी सारी फीस, सारा पैसा मैं काम करके लाती, घरों में बर्तन धोती। और मेरी बेटी ने, सोचिए, मेरा बलिदान जो बेटी के लिए था कि उसको पढ़ाऊंगी, योग्य बनाऊंगी। एक बेटी ही है, बेटा नहीं है। उस बेटी ने, उसने कहा कि कोई हिंदू से भी ब्याह करती तो चलो समझ में आता, लेकिन ये मुसलमानों के संग भाग गई। वो भाग नहीं गई। उस 19 साल की लड़की क्या है, उसको आजकल ना लव जिहादियों को पूरी कोचिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे लड़कियों को फंसाना है, और वो फंसाते हैं पूरे अपने अनुभव से। और ये लड़की तो अभी 19 साल की, इसी कुछ समझ ले। अब बताइए, समाज में इस तरह की गतिविधि चल रही है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, वो बच्चे आखिरी में यदि माँ बाप के छाती पे खंजर मार देंगे, जब अपने ही गद्दारी कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि अपने आप को इतना संस्कारवान बनाइए, बेटी को, बेटे को इतना संस्कार तो कम से कम दीजिए कि किसी की बातों में 19 साल से मां ना समझा पाई, और वो 2 महीने में लड़का समझा के ले गया। बताओ, क्या समझा दिया होगा उसने 2 महीने में, और 19 साल में मां क्या ना समझाई होगी। अब वो मां रो रही है, कहां जाए, किसको कहे, क्या कहे? दुनिया से कहेगी, लोग हंसेंगे कि लो, तुम्हारी तो बेटी भाग गई। आज उसकी बेटी भागी है, कल आपकी बेटी भागेगी, इनकी भागेगी, हम सबकी बेटियां। यदि संस्कार ना दोगे, इस लव जिहाद को ना रोकोगे, ऐसे गेमों को ना रोकोगे, तो सबके घर में ये हादसे होंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा मोबाइल, जरूरत से ज्यादा गेम, जरूरत से ज्यादा व्यर्थ की बातें। इसलिए कहता हूं, बच्चों को पर्सनल टाइम दीजिए। आप बच्चों को समय दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए। बच्चों के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा जानो, समझो। आपकी दौलत आपके बच्चे ही हैं। पैसा कमाए हो पर बच्चे निकल गए हाथ से, संस्कार हीन हो गए, तो करोगे क्या उस दौलत का? इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ। आज के युग में योग्यता, संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो आप सबसे गरीब माता पिता हैं, और आपके बच्चे संस्कारवान हैं तो आप सबसे अमीर माता पिता हैं। यही दौलत है मेरे हिसाब से। कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, सही संस्कार ही दौलत है। सही है कि गलत है? बेटियों को, बेटों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कल आप भी तो, चलो आप भाग गई, चलो भाग गई, कल आप भी माँ बनोगी, आपकी भी बेटी होगी, कल वो बेटी आपको धोखा दे के भाग जाए तो क्या होगा?
कहते ना कि सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। लोहार के घर लोहा पिटता है, सुनार के घर दोनों की पिटाई होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तो मैं भी हूं, पिटता तो तू भी है, तू चिल्लाता बहुत है। लोहा पिटता है तो आवाज आती है ना, धम धम धम। और सुनार के घर कब सोना पिट जाता है, बगल वाले को खबर नहीं लगती। तब सोने ने कहा, लोहा पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, यार तू चिल्लाता बहुत। तब लोहे ने कहा कि भैया सोना, तू भी पिटता है, मैं भी पिटता हूं। फर्क इतना है कि तू सोना है और तुझे पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लोहे की है। तुझे पीट रहा है दूसरी जात का, लेकिन मैं लोहा हूं और लोहे को मेरा अपना लोहा ही, हथौड़ा भी लोहे का। मेरा अपना जब मारता है तो दर्द ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैं चीखता ज्यादा हूं, चिल्लाता ज्यादा हूं। मैया, कोई दूसरा आपको धोखा देना, कोई दूसरा आपके साथ गद्दारी करे तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता, चलो दूसरा है। पर जब अपने लोग आपको धोखा देते हैं, जिन बच्चों को आपने पाला, जिन बच्चों के लिए आपने सपने देखे, जब वो बच्चे आपको धोखा देते हैं, अपने धोखा देते हैं, तब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास नहीं होता कि अपनों ने। जरा मुझे आप बताइए, ये धरती किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, धर्म पर टिकी है मेरी मां। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुरा लिया। राम के आगे भी सूपनखा आई थी, यदि राम भी सूपनखा को रख लेते, चल आजा, तो पृथ्वी टिकी रहती। रावण जैसों के कारण ये धरती नहीं टिकी है, ये धरती राम जैसों के कारण टिकी है कि आज भी इस धरती पे राम जैसे लोग हैं। जो पराई स्त्री खुद कह रही है कि मैं रहूं आपके संग, लेकिन राम कहते नहीं, मेरी पत्नी है तो पराई को देखना पाप है। इसलिए दुनिया बेईमानी करे तो करे, दुनिया गलत चले तो चले, पर ये धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है। यदि आप भी अपना धर्म सत्य छोड़ देंगे तो धरती कहां जाएगी?